जो 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का जो वादा कर रहा है योगी आदित्यनाथ, सारी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, ऐसे योगी आदित्यनाथ भारत के भावी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ उन्हें ये धता बता रहे हैं। अरे इतना काम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लोग बसने जा रहे हैं। और एक सेकंड सोच ये होनी चाहिए, मुस्लिम के यहाँ जनाजा निकले हिंदू की आंखों में आंसू आए, हिंदू के यहाँ जनाजा निकले मुस्लिम की आंखों में आंसू आए, सिख के यहाँ जनाजा निकले। पहलगाम में नाम पूछ के जाए किसकी आंखों में आंसू आए सर? हाँ जी, पहलगाम में धर्म पूछ के माँ किसकी आंखों में आंसू आना चाहिए? अरे पहलगाम की क्या घटना बोली, वो बच्चियां तंदूर भरने से रह गईं। किसने मारा था? कौन थे वो लोग? कौन लोग थे? इनसे मौजूदा सरकार से पूछो ना, कौन लोग थे? उनके घरों के उजाड़ बिक गए। लाल किला बन के कौन फूटा है ये बताइए। आज तक पता चला लाल किले पर कौन फूटा है? अरे भाई, लाल किले पर कौन फूटा है? सवाल का जवाब दीजिए। मुस्लिम डॉक्टर बोलो ना। अरे भाई, सही समय है। योगी जी को तो हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। हिंदुस्तान में स्टूडेंट देश का भविष्य होता है, देश की पीढ़ी होता है, वो डॉक्टर होता है, वो इंजीनियर होता है। और जब स्टूडेंट, जो बच्चा स्कूल में जाता है, उसका कोई धर्म कोई जाति नहीं होता है। तो हमारे साथ रामेश्वर जी से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, जो यूजीसी बिल आया है उसका 2027 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, यूजीसी का मैं विरोध करता हूँ, इसे रोल बैक करने की बात करता हूँ। और जनरल कास्ट जो है, जो सवर्ण है, जिनके खिलाफ यूनिवर्सिटीज़ में नारे लगते हैं, जेएनयू से लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, के तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, उसके लिए आपने कोई इलाज ढूंढा? जो कह रहे हैं ब्राह्मण और बढ़िया भारत छोड़ो, तुम यूरेशिया से आए हो ब्राह्मण, उनके लिए कोई इलाज ढूंढा? SC ST OBC के 95%, 90 से 95% जो मुकदमे हैं वो फर्जी पाए गए हैं। क्या उसके लिए कोई उपाय निकाला गया? मैं तो आपने देखो, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता है कि भारत को तोड़ने की कोशिश मत करिए, जातियों में बांटने की कोशिश मत करिए, एक रहिए, सेफ रहिए, तो उनका बहुत पुराना बयान है और हर दफा वो दोहराते रहते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ने वाला है? क्या कहेंगे? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था तो योगी जी ने एक बयान दिया था कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, कुरुक्षेत्र में उन्होंने वहीं पे बयान दिया था, हरियाणा में योगी जी ने, और दिल्ली जीते। अब आप सोच के देखिए, यही समय है, सही समय है। योगी जी को तो हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज़ को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। आप स्टूडेंट को पुलिस तक मत लेके जाओ। हम तो ये कहना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट का भविष्य खतरे में मत डालो। और इस तरीके के यूजीसी के जो प्रावधान हैं, यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत 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 खतरा साबित होने वाले हैं। और मैं इसका खुला विरोध करता हूं, क्योंकि जनरल कैटेगरी को इसमें टारगेट किया गया है। और इसमें एक बात जोड़ी जानी चाहिए, कसाब जब पकड़ा गया था, उसका नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, तब उसने सच्चाई उगली थी कि वो पाकिस्तान से आया है। मुझे प्रमोद त्यागी कहते हैं, लेबर मनरेगा मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ पूरे देश का मैं, ऑल इंडिया लेबर मनरेगा मॉनिटरिंग कमेटी का। एक सवाल है हमारा, अभी आपने यूजीसी के बारे में सुना है? जी, क्या कहेंगे? देखो, हिंदुस्तान में स्टूडेंट देश का भविष्य होता है, देश की पीढ़ी होता है, वो डॉक्टर होता है, वो इंजीनियर होता है। और जब स्टूडेंट, जो बच्चा स्कूल में जाता है, उसका कोई धर्म कोई जाति नहीं होता है, एक माला होती है, प्यार होता है, एक क्लास में सब लोग बैठते हैं। लेकिन ये जो कानून बना है, ये बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ। राहुल गांधी को तो कोई आपत्ति नहीं है इस कानून से, आपको क्यों आपत्ति है जी? राहुल गांधी को तो कोई आपत्ति नहीं है इस कानून से। अरे भाई, राहुल गांधी की अपना सोच होगा, हमारा अपना सोच है। और बताइए इसके अलावा क्या आपत्ति है कानून से, क्यों शिकायत है? कानून का की ये आपत्ति है, आज देश की स्थिति में, देश में हाहाकार हो रहा है, महिलाओं के सिंदूर बनने से रह रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। योगी आदित्यनाथ कैसा काम? देखो, ये सुनो, ये सब हंड फिर के वही चेहरे हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, 15 साल कट गए। योगी जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं लाए हिंदू का कानून?
फलाना ढिमकाना दुनिया, इन चीज़ों से कोई नहीं बचता। सोच ये होनी चाहिए, मुस्लिम के यहाँ जनाजा निकले हिंदू की आंखों में आंसू आए, हिंदू के यहाँ जनाजा निकले मुस्लिम की आंखों में आंसू आए, सिख के यहाँ जनाजा निकले। पहलगाम में नाम पूछ के जाए किसकी आंखों में आंसू आए सर? हाँ जी, पहलगाम में धर्म पूछ के माँ किसकी आंखों में आंसू आना चाहिए? अरे पहलगाम की क्या घटना बोली, वो बच्चियां तंदूर भरने से रह गईं। किसने मारा था? कौन थे वो लोग? कौन लोग थे? इनसे मौजूदा सरकार से पूछो ना कौन लोग थे। उनके घरों के उजाड़ बिक गए। लाल किला बन के कौन फूटा है ये बताइए। आज तक पता चला। लाल किले पर कौन फूटा है? अरे भाई, लाल किले पर कौन फूटा है? सवाल का जवाब दीजिए। मुस्लिम डॉक्टर बोलो ना। अरे भाई मुस्लिम डॉक्टर थे वो सारे के सारे, और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, और इनकी आंखों में पहलगाम के लिए ये आंसू नहीं बहे कि वो पाकिस्तान से आतंकी आए थे। भी कुछ काम नहीं हुआ, हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं बना है। अरे कहें का कानून, कहे कि क्या बात कर रहा हो। मैं यूपी का निवासी हूँ, ग्लॉस लेवल का लीडर हूँ। विकास हुआ उत्तर प्रदेश का, बदलाव हुआ या नहीं? कोई विकास नहीं हुआ, हाहाकार मचा हुआ है। अखिलेश यादव के टाइम पर कैसा था? अरे गन्ने का रेट 10 साल में ओनली 6 रुपए बढ़ाया है। क्या झूठ बोल रहे हैं? और क्या बात बोल रहे हैं? 6 रुपए आज क्या रेट है गन्ने का? वहाँ पे बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई थी, लाइन में लगे रहते थे, पैसा नहीं मिलता था। पैसा मिल रहा है, अकाउंट में आ रहा है, समृद्ध हो रहा है वहाँ का किसान। इनको दिक्कत है आजम खान जेल में क्यों, अतीक अहमद क्यों मर गया, मुख्तार अब्बास से क्यों निपट गया। त्यागी जी कुछ भी हो, पर एक बात बताओ, राम मंदिर बनाए कि नहीं बना? काशी कॉरिडोर में 11 करोड़ लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? सबसे ज्यादा हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? आप उत्तर प्रदेश को नीचा नहीं दिखा सकते। वहाँ पे जीडीपी बढ़ गई है, देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान। जो 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का जो वादा कर रहे योगी आदित्यनाथ, सारी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, ऐसे योगी आदित्यनाथ भारत के भावी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे योगी आदित्यनाथ उन्हें ये धता बता रहे हैं। अरे इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लोग बसने जा रहे हैं। और एक सेकंड देखो, मैं योगी नाथ जी की और पलानी की किसी की बात नहीं कर रहा। अभी आपने कहा है कि जीरो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नहीं हुआ। एक सेकंड, किसानों के प्रति कोई सोच नहीं है, उसकी लाला की सोच है। वो लाला की सोच है। गन्ने को तड़फा के बोल दिया आज की तारीख। किसान निधि कौन दे रहा सर? 6000। अरे हुई निधि, क्या निधि से क्या मतलब होता है? आप क्या करते हैं? आप क्या काम करते हैं पहले ये बताइए, क्या काम? मैं खेती करता हूँ। हाँ। कितने एकड़ जमीन है आपकी? मेरी 50 एकड़ जमीन है। कौन सी जगह पर? मेरी जनपद बिजनौर में है। अच्छा, क्या मांग है सरकार से बताइए? सरकार से मांग ये है कि देखो, मैंने एक सब्जेक्ट दिया था। पहले किसान पे आइए, किसानों की बात रखिए पहले। आज की तारीख में लोगों को मजदूर नहीं मिल पा रहा। क्या नहीं मिल पा रहा? मजदूर नहीं मिल पा रहा, मतलब रोजगार की समस्या या लोगों की समस्या? वर्कर्स की कमी हो गई है क्या? क्यों कमी हुई है? सुनो, किसानों की खेती क्यों नहीं हो पा रहा? किसानों की खेती ही नहीं हो रही है। बिजली मिल रही है, बिजली मिल रही है 24 घंटे। भाई करने वाला कौन है? पहले सुन तो लो, पहले मेरी बात सुनो। एक एक करके क्या हो गया? अरे भैया लड़ना कहीं का रेबेल मारेगा? आप बताओ ना। अच्छा, एक एक करके रखिए। बार हाथ मत ला आगे। एक एक करके आपको लगता है कि क्या किसान परेशान है? आप मनरेगा के